भारत ने जितना मारना था मार लिया। अब जो पाकिस्तान में मौजूद है बलूच लड़ाके, वो भारत से क्या कह रहे हैं? बलूच लड़ाकों का कहना है, बलूच लोगों का कहना है भारत अपनी बंदूकें दे दे, और वही बंदूकें दे दे जो 1971 में चलाई गई थी, और कुछ गोलियां दे दे, हम पाकिस्तान को ऐसा ही मार देंगे। अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं बोनिस्तान पाकिस्तानी फोर्स पर हमला किया गया है, बलूचिस्तान में हमला हुआ है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है। आइए अब आपको बताऊं, देखिए बलूचिस्तान के लड़ाके क्या कह रहे हैं कि भारत ने बेशक अब मिसाइल दागनी बंद कर दी हो, अब हमें दे दो हथियार, हम बाकी का काम कर देंगे। पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही है, एक तरफ हिंदुस्तान पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में उस पर हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पाक के 51 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। बलूच विद्रोहियों के ने 51 ठिकानों पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली। बलूचों ने सेना के काफिले और खुफिया केंद्रों को निशाना बनाया। इन हमलों के बाद बीएलए ने कहा हम किसी देश के प्रॉक्सी नहीं है, ना हम किसी देश का मोहरा है, ना हम मूक दर्शक बने रहेंगे। पाक के खिलाफ क्या करना है यह हमें पूरी तरह पता है। पाक भाईचारे की बात करता है जो उसका छलावा है। पाक के भाईचारे की बात उसकी युद्ध की रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके हाथ खून से सने। पाकिस्तान जैश, लश्कर और आईएसआईएस को प्रायोजित करता है। जब तक पाक का अस्तित्व रहेगा तब तक आतंकवाद भी रहेगा। पाक सेना पर हमलों के बीच बलूचों ने भारत से मदद मांगी है। बलूचों ने कहा भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई करे, हम पश्चिम से उसे नस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। हमने बिना किसी समर्थन के पाक सेना को घुटने पर ला दिया है। पाक ने बलूचिस्तान पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो अत्याचार कर रहा है। भारत हमारी ज्यादा मदद ना करे, वही बंदूकें हमें दे दो जो पाकिस्तान से छीनी है। उन 93,000 बंदूकों को 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दो। पाक को सबक सिखाने के लिए मिसाइल या परमाणु नहीं चाहिए। सुनिए जरा बलूचिस्तान और बलूच लड़ाके क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों बंदूक मांग रहे हैं और कैसे पाकिस्तान का सफाया करेंगे, सुनिए। एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। अब देखिए, एक तरफ बलूच लड़ाके मार रहे हैं, उनसे बचेगा पाकिस्तान, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान मार रहा है। कहां मार रहा है ये आपको बताऊं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कैसे पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। पाकिस्तान बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ भारत पाक की पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ बलोच आर्मी सेना को टारगेट कर रही है। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हाहाकार मचा है। खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में आत्मघाती धमाके हो रहे हैं। पेशावर में पुलिस की गाड़ी पर आत्मघाती हमले किए गए। खबर है कि आतंकी ने बम बांधकर खुद को उड़ा लिया है, और इस हमले में पाकिस्तान पुलिस के 2 जवान मारे गए। दोनों पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। पेशावर में इस हमले के पीछे टीटीपी का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल टीटीपी को पाक का तालिबान के नाम से जाना जाता है, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। टीटीपी पाक के कबाइलियों का चरमपंथी उग्रवादी संगठन है, जो मुख्य तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कबाइली इलाकों में एक्टिव है। पाकिस्तान का एक कबाइली इलाका अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद इसकी ताकत बढ़ी। इसका मकसद देश में शरिया कानून लागू करना है। यह संगठन पाकिस्तान से लोकतंत्र का भी खात्मा चाहता है। 2007 में कबाइली गुटों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई। टीटीपी ने युद्ध के हालात में भारत का साथ देने का ऐलान किया है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये टीटीपी कहां पर एक्टिव है, बलूच लड़ाके कहां पर एक्टिव हैं, और पाकिस्तान जब टूटेगा टीटीपी कौन सा हिस्सा ले जाएगा और बलूचिस्तान कौन सा हिस्सा है वो बलूच लड़ाके ले जाएंगे। ये आपके पास आ गया पाकिस्तान का नक्शा। पाकिस्तान का पूरा नक्शा है वैसे तो, लेकिन हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। एक है पंजाब का हिस्सा, वो जो बाकी आप हरा हिस्सा देख रहे हैं, बलूच लड़ाके कह रहे हैं ये सब हमें दे दो, हमारा है, हमें इसे आजाद कराना है। ऊपर देखिए जो दूसरा हरा हिस्सा देख रहे हैं वो है खैबर पख्तूनख्वा। यहीं रहते हैं टीटीपी लड़ाके, अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, वो खैबर पख्तूनख्वा आजाद करा ले जाएंगे। और इधर सिंध अलग, तो पाकिस्तान ऐसे 4 हिस्सों में टूट जाएगा। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान ने अगर आतंकियों का इलाज नहीं किया तो पाकिस्तान खुद तबाह हो जाएगा। सुनिए। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी